पल भर में हो जाते हैं सबके बिगड़े काम, राम से बड़ा राम का नाम। कलयुग है भैया, और कलयुग के अंदर हमारे शास्त्र कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है, क्योंकि हर बार त्रेता युग तो आएगा नहीं, और हर बार त्रेता युग आएगा नहीं तो भगवान श्री रामचंद्र जी अवतार लेंगे नहीं। इसलिए सब कहते हैं कि आप जितना राम का नाम भजोगे उतना ही आपके जीवन के अंदर चमत्कार उत्पन्न होने चालू हो जाएंगे। क्योंकि नाम जाप जिसको बोलते हैं, ऋषि मुनि जिसका रात और दिन भजन करते हैं, वह श्री राम। अगर हमारे जीवन में जिस दिन से राम नाम प्रवेश करता है उसी दिन से हमारा जीवन परिवर्तन की ओर अग्रसर हो जाता है। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कि कलयुग में एक ही आधार है, वह आधार है श्री राम का। अगर हम राम नाम जाप चालू करते हैं तो हमारे जीवन में कितने सारे परिवर्तन आ जाते हैं, आपको पता है? नहीं पता हो तो आज मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि आपके जीवन के अंदर कितना परिवर्तन आता है, और आपकी वजह से सामने वाले के अंदर भी कितना परिवर्तन आता है। राम का नाम आपको चमत्कार करके बताता ही है, लेकिन आप उसको जिस दिन अपना लोगे उसी दिन से आपके जीवन के अंदर चमत्कार होने चालू हो जाएंगे। अपने खाली एक उदाहरण के तौर पर देखना चाहें कि राम नाम के अंदर कितना शक्ति है, कितनी शक्ति है, ये अगर आप उदाहरण में भी देखने जाओगे तो आप अपने नित्य नियम जो भी हैं गृहस्थ जीवन के, उनसे निवृत्त होकर अगर आप काम पर जाते हो, आप नौकरी पर जाते हो, तो खाली इतना करना कि आपको पता है कि रोज मुझे एक भाई रास्ते में वहां मिलता है। आप जाते समय सीताराम, आते समय सीताराम, उस इंसान को रोज बोलो। और यह प्रक्रिया आपको खाली 10 दिन तक करनी है कि आते समय सीताराम और जाते समय सीताराम, उस भाई को बोलते रहना। और 10 दिन पूरे हो जाए, उसके बाद 11वां दिन जिस दिन आए ना, उस दिन आपको पता तो होगा कि हमें सीताराम बोलना है, लेकिन आप चाह करके सीताराम मत बोलना। आप देखना सीताराम के अंदर कितनी ताकत है, राम नाम के अंदर कितनी ताकत है। आप उस दिन नहीं बोलोगे तो वो सामने वाला भाई विचार करेगा कि आज भाई भूल गया है, कोई जल्दी में है, इसको सीताराम तो मैं बोल देता हूं। तो वो सामने वाला आपको सीताराम बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि राम नाम का गुण उसके अंदर आपने डाल दिया है। आपकी अच्छाइयों का एक गुण सामने वाले के अंदर डाल दिया है, इसलिए वह भी सामने वाला आप जैसे हो ऐसे ही बन जाएगा। वह सामने से सीताराम बोलेगा। ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? आप जैसा रहोगे वैसे ही तो सामने वाला आपके साथ में व्यवहार करेगा ना। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर भी इन्वॉल्व हो, लगे हुए हो, तो भी राम नाम तो आप मन ही मन में भज सकते हो ना। और उसका प्रभाव क्या बनता है मैं आपको समझाता हूं। अगर आप मन ही मन में राम 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 की रटन चालू हो गई एक बार, तो विचार कर लेना कि आपके संपर्क में, आपके नजीक में जो इंसान आएगा वह आप ही के जैसे विचार धरने वाला ही आएगा। आप जैसा चाहोगे ऐसा परिवर्तन होना चालू हो जाएगा इस जीवन के अंदर। लेकिन करता कौन है? समय किसके पास में है? सब रोना रोते हैं तो एक समय का ही रोना रोते हैं कि समय ही नहीं है, भजन करने को समय ही नहीं है, भगवान राम का नाम लेने को समय नहीं है। पर मैं यहां से ये बता सकता हूं कि आपके पास में किसने बोला कि समय नहीं है? अरे 24 घंटे आप ही के हैं। अगर आपको काम करना है तो काम की जगह काम करते रहो, और काम करते करते राम नाम जपते रहो।
समय ही है। उसके लिए जरूरी थोड़ी है कि एक आसन बनाया जाए और उस आसन पर बैठ करके आराम से माला किया जाए, नहीं। अरे राम का नाम तो आप कभी भी ले सकते हो भाई, चलते फिरते, नहाते धोते, खाते पीते, काम करते, आपको जब समय मिले तब। क्या आपको पता है कि मैं ये कार्य करने में 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे तक मुझे पता है ये कार्य ऐसे होगा, पर मैं राम नाम का जाप तो अंदर चालू रख सकता हूं ना। और उसके लिए आपको एक बार राम नाम से प्रेम तो करना पड़ेगा। और जब राम नाम से प्रेम हो जाएगा, आपकी श्वासोश्वास की गति में राम नाम दौड़ना चालू हो जाएगा, उस समय आपके शरीर के चारों तरफ एक ऐसा आभा मंडल तैयार होगा, राम नाम का एक आभा मंडल ऐसा तैयार हो जाएगा कि आपके संपर्क में जो आएगा ना, वह आप ही के जैसा ही हो जाएगा। आप विचार कीजिए कि माता सबरी संपूर्ण जीवन गुरु के आदेश पर निकाली। मैं चमत्कार बता रहा हूं, राम नाम के कितने बड़े चमत्कार होते हैं। माता सबरी पूरा जीवन राम नाम के आधार पर ही निकाली। गुरुजी ने कह दिया कि राम आएंगे, बस तू यही जाप कर। उधर सबरी माँ ने राम नाम का जाप चालू किया और जाप इतना हो गया कि 2-2, 3-3 कोस तक जो पेड़ पौधे थे ना, उनसे भी राम नाम की आवाजें आना चालू हो गई, राम राम राम। क्योंकि आप जैसा चाहते हो ऐसा आप बन सकते हो, लेकिन चाहता कौन है? सब माया के पीछे दौड़े हुए हैं। पर माया जिसके पीछे दौड़ रही है, अगर आप उसके पीछे दौड़ो तो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? 101% होगा। आप अपने जीवन के अंदर एक काम और करके देख लेना, आपका सबसे कट्टर दुश्मन जो हो ना, कट्टर दुश्मन, उसके दरवाजे पे जाकर के, मैं तो यही कहूँगा भगवान किसी को दुश्मन ना ही दे, क्योंकि दुश्मन तो हम स्वयं के हैं ही, जो 84 लाख जन्म भटक करके आए फिर भी नहीं समझ पा रहे। स्वयं के दुश्मन तो हम स्वयं हैं ही। लेकिन आपके नज़र में कोई हो कि मैं उससे 2-4 वर्षों से बोल नहीं रहा हूँ, वो मुझसे नहीं बोल रहा है, तो आप एक काम करना, खाली 10 दिन का ही उदाहरण है ये। 10 दिन तक रोज उसके घर के दरवाजे पर जाकर के उसको आवाज लगाना, उसको नाम लेकर के आवाज भी लगाना और सीताराम भी बोलना, ए फलाने भाई सीताराम। बस रोज इतना ही करना है आपको, सुबह शाम आते जाते। लेकिन जब 9-10 दिन हो जाएंगे ना, तब वह भाई इतना कठोर भी होगा ना, तो भी आपको जवाब तो देगा। अगर वह जवाब नहीं देगा ना, तो उसकी घरवाली होगी ना, वह तो बार आपको 101% जवाब देगी ही। वह कहेगी अपने पति से कि वो रोज आकर के सीताराम बोलता है, आपके मुंह में इतनी मूंग भरी हुई है कि आप उसको सीताराम भी नहीं बोल सकते। आप नहीं बोल रहे होगे तो कुछ नहीं, मैं जाकर के बोलती हूँ। वह उसकी पत्नी आकर के आपका सम्मान करेगी, आपको सीताराम बोलेगी और आपको जो जवाब देना है वो जवाब देगी। जब हम अपने दुश्मन को इतना बदल सकते हैं राम नाम के चमत्कार के आगे, एक खाली राम नाम ही तो बोलना है ना, हम हमारे दुश्मन के अंदर परिवर्तन ला सकते हैं, तो क्यों ना हम अंदर अपने इतना विश्वास जागृत कर लें कि हम राम 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 बोलेंगे, तो भगवान विष्णु एक समय जवाब नहीं देंगे, लेकिन उनकी जो अर्धांगिनी है, उनकी जो पत्नी है माता लक्ष्मी जी, वह तो एक दिन आकर के आपको जवाब देंगी ही। क्योंकि माँ तो वैसे भी दयालु ही होती है, बच्चों के ऊपर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखती। अगर विष्णु भगवान भी जवाब ना दे पाए, पर माँ लक्ष्मी आपको जवाब देगी और आपका कार्य सिद्ध करेगी। इसलिए कहता हूं कि राम नाम का चमत्कार बहुत बड़ा है, पर उसको जीवन के अंदर उतारना तो पड़ेगा। जब तक हम जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक आप लोग कैसे पता चलेगा राम नाम का चमत्कार कैसे होते हैं? अरे आपको पल पल में उनके आवाज होना चालू हो जाएगा जिस दिन आप अपने जीवन के अंदर भगवान श्री राम नाम का जाप चालू कर दोगे। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा था,
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। यानी इस राम नाम का जाप करते करते हम भव सागर पार उतर सकते हैं, पर उसको अपनाना तो पड़ेगा।